किसान आत्महत्या के लिहाज से यवतमाल के बाद वर्धा जिले का ही नंबर आता है और इसके लिए सबसे बड़ा कारण पानी की कमी ही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में वर्धा जिले की एक नदी और एक नाले को इस तरह पुनर्जीवित किया गया कि वर्धा शहर को अब अगले 25 सालों तक पानी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, 30 गांवों में भी जलापूर्ति होगी और 2500 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। वैसे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब बात विदर्भ के किसानों की होती है तो वे भावुक भी हो जाते हैं। नितिन गडकरी वर्षों से विदर्भ के किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और इसमें सबसे कड़ी बाधा बनती है पानी की कमी, जिसे दूर करने के लिए वे मिशन मोड में काम कर रहे हैं। विदर्भ का वर्धा जिला भी उन जिलों में शामिल है जहां पानी की कमी है और किसान इससे काफी परेशान है। किसानों के परेशान को देखते हुए नितिन गडकरी ने सेलू तहसील से बहने वाली धाम नदी और मोती नाला को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। CSR फंड और NGO के माध्यम से दोनों को गहरा और चौड़ा करने का काम शुरू हुआ और देखते ही देखते धाम नदी और मोती नाला पुनर्जीवित हो गए। नितिन गडकरी ने सोमवार को खुद धाम नदी पर चल रहे काम का निरीक्षण किया। मगर अभी हम जो 26 किलोमीटर करेंगे वो जो अभी कितना किलोमीटर उसके बाद पहला देख रहे हैं रहता हूँ मैंने दूसरा प्राधिकरण पानी का ओवरफ्लो हुआ है। कितना स्टोरेज होगा 26 किलोमीटर धाम नदी का निरीक्षण करने के बाद नितिन गडकरी मांडवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मोती नाला पर बने ब्रिज कम डैम का निरीक्षण कर जल पूजन किया। मोती नाला प्रकल्प के लिए बाणका गांव के लोगों ने नितिन गडकरी का सत्कार किया। माननीय श्री गडकरी साहेबांचा सत्कार आपण करत आहोत। आपल्या या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून श्री गडकरी साहेब आलेले आहेत। दोनों प्रकल्प का निरीक्षण करने के बाद गडकरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बड़े डैम के बजाय इस तरह के छोटे प्रकल्प से किसानों की तकदीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि हर गांव में कम पैसे में ऐसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ये धाम नदी जो है ये विनोबा जी का जो आश्रम है पवनार में, उसके सामने से जाती है और इस नदी में इसका खोलीकरण रुंदीकरण करने से जो बाढ़ के कारण पानी गांव के अंदर घुस जाता है वो भी नहीं घुसेगा। जैसे आज अभी हम लोग जहाँ गए थे, अपना गांव का नाम मांडवा, वहाँ हर साल बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो नदी खोलीकरण के कारण बाढ़ का भी नुकसान होना बंद हुआ। करीब 6 गांवों को पीने के पानी की समस्या सुलझाई गई और 2000 एकड़ ज़मीन अब पानी इरिगेशन के नीचे है। वो जो तालाब नाला था उसके बाजू वाली खेती रहती थी वो बंजर रहती थी क्योंकि वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था। तो आज पानी की समस्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और कम पैसे में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए ये प्रकल्प है। धाम नदी का 26 किलोमीटर है और ये जो मांडवा का प्रकल्प है ये करीब 9 किलोमीटर का है। उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने CSR में से 2 करोड़ रुपए दिए थे और उससे वो काम पूरा हुआ है। और आप काम के बारे में वहाँ के गांव के लोगों के मन में जो खुशी है, आनंद है, गांव का पूरा चित्र बदल गया। 6 गांवों का लोग वहाँ आए थे। अब धाम नदी का भी करीब 26 किलोमीटर का है और आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार का और आधा पैसा बजाज फाउंडेशन का। तो ये प्रकल्प के लिए मैंने राहुल बजाज जी को पत्र लिखा था कि वो उनके ट्रस्ट के द्वारा आधा पैसा दे। उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो काम शुरू है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये धाम नदी का प्रकल्प इतना अच्छा है
कि अब वर्धा शहर का 25 साल के लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ 30 गाँवों में पीने का पानी वहाँ से मिलता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और करीब 2,500 हेक्टेयर तक ज़मीन को उसका फ़ायदा हो। तो दोनों प्रकल्प ऐसे ही धीरे धीरे हम सब जगह अगर ये प्रकल्प कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों प्रकल्प आप लोगों ने भी देखे, इसके डिटेल्स भी है। हर गांव में कम पैसे में इसी प्रकार के प्रकल्प अगर होते हैं तो गांव की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, पीने के पानी की समस्या सुल जाएगी और किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे। यहाँ गन्ना बढ़ेगा। कोल्हापुर जिले में जैसी स्थिति है पश्चिम महाराष्ट्र में, वही विदर्भ में आए, यही हमारे सबका सपना है। पानी के कारण वो पूरा हो सके। निश्चित रूप से इस तरह के छोटे छोटे प्रकल्प से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, बशर्ते नेतृत्व दूरदर्शी और प्रशासन कार्यक्षम हो।